हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आरएम इंस्टीट्यूट 62। आज से आप लोगों के इस चैनल पर इंग्लिश का क्लास चलेगा, जिसमें आपको कक्षा 10 की, कक्षा 12 की बोर्ड से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और उससे संबंधित सारे नोट्स भी में आप लोगों को मिलेगा। और हर एक दिन वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। साथ ही साथ हम इसके इम्पोर्टेंट्स वर्ड मीनिंग को भी देखेंगे। तो आज हम चालू करेंगे क्लास 10 की प्रोज। क्लास 10 की इंग्लिश का पहला जो है वो है प्रोज, और प्रोज में सबसे पहला हम देखेंगे उसमें लेसन अ लेटर टू गॉड। इसको लिखे हैं, इसके राइटर जो हैं वो है जी.एल. फ्रेंच। और हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे शुरू से देखते हैं। तो इसमें लिखा गया है द हाउस। द हाउस वह घर, द ओनली वन केवल एक, इन द एंटायर वैली। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, और वैली का मतलब होता है घाटी। वैली का मतलब घाटी। तो एंटायर वैली, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, द ओनली वन केवल एक, द हाउस वह घर, सेट ऑन स्थापित था, द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। लो हिल का मतलब होता है निचली पहाड़ी, ऑफ मतलब का, द क्रेस्ट मतलब चोटी। तो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम मतलब से, दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई से। दिस हाइट, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कोई भी, कुड मतलब देख सकता, कुड मतलब सकता था, सी मतलब देख। तो फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कोई कुड सी देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड और, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। द फील्ड मतलब खेत, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए मक्के के, पके हुए मक्के के खेत को, डॉटेड जो लदे हुए थे, विद द फ्लावर्स फूलों से, जो फूलों से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड जो हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। जो क्या करते थे, अच्छी फसल का वादा करते थे, हमेशा वादा करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ऑलवेज जो हमेशा, प्रॉमिस्ड मतलब वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। आगे देखेंगे, द ओनली थिंग केवल एक चीज, वो चीज, द अर्थ पृथ्वी को, नीड मतलब आवश्यकता थी, पृथ्वी को केवल वह चीज जिसे नीड मतलब आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर एक मूसलाधार बारिश की। और या एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो एट लीस्ट कम से कम, और शावर, शावर का मतलब होता है बौछार। तो पृथ्वी को क्या आवश्यकता थी, एक मूसलाधार बारिश की, या फिर एट लीस्ट कम से कम, और शावर एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह सुबह, लेंचो, लेंचो हु न्यू जो जानता था, हु मतलब यहाँ पे जो है, क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे, ये रिलेटिव यूज हुआ है। तो हु मतलब जो, न्यू मतलब जानता था। हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है संपूर्ण तरीके से, या पूरी तरीके से, या अच्छी तरीके से, आप समझ सकते हैं। तो जो अपनी खेतों को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझता था या जानता था। हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं किया, इल्सवर्ड के सिवाय, लेकिन, सी मतलब देखने के, द टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, की ओर, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी के देखने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। नाउ अभी क्या बोल रहा है इसमें, अपनी, ये देखो यहाँ पे लिखा है वुमन, अपनी औरत से क्या बोल रहा है, अपनी पत्नी से बोल रहा है। नाउ अब, वी आर रियली हम सचमुच में, गोइंग टू गेट पाने वाले हैं, सम वाटर कुछ पानी। बोलता है औरत, हम सचमुच में कुछ पानी पाने जा रहे हैं, पानी पाने वाले हैं। द वुमन, उस औरत के बारे में बताया गया है कि वो जो औरत, द वुमन वो औरत,
Who was preparing, जो क्या कर रही थी, तैयार कर रही थी। शपर का मतलब होता है रात्रि का भोजन, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। और वो क्या करती है, रिप्लाइड, उत्तर देती है, एस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो, या ईश्वर की इच्छा। अब उनके बच्चों के बारे में यहाँ पे आगे लिखा गया है क्या, द ओल्डर बॉयज, ओल्डर का मतलब होता है बड़े, बॉयज का मतलब लड़के, बड़े लड़के वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में। तो बड़े लड़के क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जो छोटे थे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर मतलब पास द हाउस, मतलब घर के, छोटे लड़के घर के पास में खेल रहे थे। जबकि until the woman called to them all, until यहाँ पे लगा है, until का मतलब जब तक की नहीं, the woman वो औरत, called मतलब बुला ले, the to them all उन सभी को, जब तक की औरत उन सभी को बुला न ले, तब तक छोटे लड़के क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और बड़े लड़के क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। और क्या कह के बुलाती, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाइए। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज मतलब था, ड्यूरिंग दौरान या समय, द मील मतलब भोजन, भोजन का समय था। ठीक जैसे, ठीक जैसे लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की। तो लेंचो ने भविष्यवाणी किया, जैसे ठीक जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, हैड प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स ऑफ, बिग ड्रॉप, बिग माने बड़ा, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, ऑफ मतलब का, रेन मतलब बारिश, बारिश की बड़ी बूंदे, बिगिन मतलब शुरू हो गई या प्रारंभ हो गई, टू फॉल मतलब गिरना, बारिश की बड़ी बूंदे गिरना प्रारंभ कर दी। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, तो उत्तर पूर्वी में, उत्तर पूर्वी मतलब दिशा की बात की जा रही है, उत्तर पूर्वी दिशा में। ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या विशाल, माउंटेन्स का मतलब पर्वत, तो बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मतलब आते हुए। तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े पहाड़ किस चीज के, बारिश के। इन द नॉर्थ ईस्ट द ह्यूज माउंटेन्स, इन द नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्वी में, ह्यूज माउंटेन्स बड़े पहाड़, ऑफ क्लाउड्स बादलों के, कुड बी सीन दिखाई जा सकते थे, अप्रोचिंग मतलब आते हुए। द एयर हवा, वो हवा, वाज मतलब थी, फ्रेश मतलब ताजी, एंड स्वीट और मधुर, हवा कैसी थी, ताजी थी और मधुर थी। द मैन वो आदमी वेंट गया, और मतलब बाहर, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं, वो आदमी किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, लेकिन कारण क्या था भाई, देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग, टू हैव मतलब पाने के लिए, द प्लेजर मतलब खुशी को, ऑफ फीलिंग मतलब भावना, या फीलिंग का मतलब होती है महसूस करने के लिए। क्या महसूस करने की, द रेन बारिश को, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने की, खुशी को पाने के लिए वो गया था, और किसी अन्य कारण से नहीं गया। एंड और व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड वह चिल्लाया, एक्सक्लेम्ड मतलब एकदम तेजी से चिल्लाया। अब क्या बोल रहा है भाई कि these aren't raindrops, these मतलब ये aren't raindrops, aren't मतलब नहीं है, the rain है, raindrops मतलब बारिश की बूंदें, these aren't raindrops falling from the sky, जो गिर रहे हैं from the sky मतलब आसमान से, जो आसमान से गिर रहे हैं बारिश की बूंदें नहीं हैं, they are new coins, वे सिक्के हैं, नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cents, बड़े सिक्के जो हैं वो क्या हैं, 10 सेंट्स के पीसेस, मतलब टुकड़े माना जाता है पीसेस को, लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे 10 के सेंट्स हैं। तो बड़ी बूंदे 10 के सेंट हैं, एंड द लिटिल वंस और जो छोटे हैं आर 5, वो 5 के सेंट हैं।
अब देखो इसमें क्या हुआ है, अ लेटर टू गॉड कहानी जो है उसमें बताया गया है कि सच बात कहें तो एक जो कहानी है वो है एक विश्वास की, ईश्वर में विश्वास की, कड़ी मेहनत और लगन की। तो इसमें ये बताया गया है कि इसके घर के बारे में बताया गया है कि उसका घर कहाँ था, उसके परिवार में बताया गया परिवार में कौन कौन थे। इतने ये 2 पैराग्राफ तो बस उसी में है कि इसमें इसका घर कहाँ है, इसके परिवार में के कौन कौन है, कर क्या रहे हैं, लेंचो ने क्या भविष्यवाणी की, इसमें यह भी बताया गया है। और इससे में यह भी बताया गया है कि जब बूंदे बारिश होती है तो उसकी तुलना किससे की जा रही है। परीक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें पूछता है कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था। दूसरा एक प्रश्न आ सकता है कि बारिश लेंचो ने क्या भविष्यवाणी की थी। तीसरा क्वेश्चन और आ सकता है कि लेंचो ने उन बूंदों को किससे कंपेयर किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो प्रश्न बस इसी से मिल गए आप लोगों को। तो इसमें क्या दिखा है, इसमें बताया गया है कि जो उसका घर है वो कोई पहाड़ी है निचले हिस्से में, कोई पहाड़ी है निचला हिस्सा में, उसमें ऊंची चोटी, जैसे कोई मान के चलो कि कोई घाटियां हैं तो निचली घाटी है, घाटी में कोई पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर इसका घर है और वहां पे कोई नहीं है, तो ये अकेले इसका घर है। और बताया गया इसमें कि क्या देखा गया है कि द हाउस ओनली लेवल इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। उसका घर केवल एक एंटायर वैली, पूरी संपूर्ण घाटी, मतलब संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर उसका है और कोई ये नहीं है। और जो कि स्थापित था कहाँ पे, क्रेस्ट ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से, इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था भाई। और पके हुए जो भुट्टे थे, कॉर्न मतलब भुट्टा भी होता है, कॉर्न मतलब एक अनाज भी आप एक प्रकार समझ सकते हैं, और जो कि फूलों से लदा हुआ था उसको भी देख सकता था इस ऊंचाई से। और वो जो फसल थी वो हमेशा एक अच्छे हार्वेस्ट का, एक अच्छी फसल का वादा करते थे जो फूल लदे हुए थे। और जो पृथ्वी थी, ये भविष्यवाणी की बात की जा रही है कि ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर एट लीस्ट अ शावर। इसका मतलब ये है कि जो पृथ्वी को आवश्यकता थी किस चीज की, कम से कम एक बौछार की और मूसलाधार बारिश की, ये उसका भविष्यवाणी उसने किया था। और जैसे ही लेंचो जो था वो अपने खेतों को पूरी तरीके से जानता था, जब वो अपने खेत में पहुंचता है तो क्या देखता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है तो अपने उसको कुछ समझ में आता है, तो भविष्यवाणी में ये भी बोल देता है कि वुमन, जो औरत हम लगता है मतलब पानी पाने वाले हैं। औरत जो रहती है वो घर में खाना बना रही होती है, और जबकि जब तक वो कहती है बनाते वक्त की जैसे ही ईश्वर की इच्छा। और उसके बड़े लड़के के बारे में बताया गया, बड़े लड़के खेल रहे थे और छोटे लड़के जो थे वो क्या कर रहे थे, वो नियर में अपने हाउस, उसका नियर जो था अपने हाउस के नियर में, हाउस के पास में वो लोग खेल रहे थे। और तब से क्या होता है कि लेंचो ने जैसा वादा का था, भविष्यवाणी की थी, तो बड़े बूंदे जो होती हैं आसमान से, बारिश की बूंदे जो होती हैं वो गिरना प्रारंभ कर देती हैं। और उत्तर पूर्वी तरफ से उसने देखता है कि बहुत बड़े पहाड़, बादलों के खूब बड़े बड़े पहाड़, मतलब आप देखे होंगे कि जो बारिश होने वाली होती है मौसम थोड़ा गंभीर हो जाता है, हवाएं चलने लगती हैं मधुर मधुर सी, और काले घने बादल दिखाई देते हैं। तो बादल जब आने लगते हैं तो वो देख के कहता है, उसको तो अंदर से खुशी हो जाती है कि अरे हम तो पाने वाले हैं, पानी हमको मिलने वाला है। तो हवा एकदम देखो ताजी हो गई है। फिर उसके बाद वो तुरंत बाहर जाता है, तुरंत बाहर जाता है। वो घर के अंदर शायद रहा होगा तो घर के बाद बाहर जाता है, और कोई और कारण नहीं था, बस उसके भाव जो फीलिंग होती है, आप जानते हो जब जैसे ही हवा चलती है तो एकदम ऐसा फीलिंग होता है कि अरे वाह क्या हो गया है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। तो उसी महसूस को, उसी फीलिंग को, उसी भावनाओं को महसूस करने के लिए वो बाहर निकल के गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो वापस लौटा तो चिल्लाया कि भाई जो आसमान से बारिश की बूंदें जो गिर रही हैं वो बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि वो कंपेयर कर देता है छोटे जो बड़े बड़े थे बूंदे उनको 10 सेंट से कंपेयर करता है, तुलना कर देता है, और छोटे छोटे होते हैं उनको 5 सेंट से तुलना कर देता है। बस ये 2 पैराग्राफ्स में इतना ही है। नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलते हैं आप लोगों से। हमने पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ देख लिया है। तीसरे पैराग्राफ में हम आगे के कहानी को देखेंगे, तो ध्यान से देखिए और उसको समझिएगा।
तो इसमें लिखा क्या गया है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ मतलब साथ, और सेटिस्फाइड एक संतुष्टि भरा, एक्सप्रेशन मतलब एक संतुष्टि भरे भाव या एक संतुष्ट भाव के साथ, he regarded the, he मतलब वह, regarded मतलब ध्यान दिया, he regarded उसने ध्यान दिया, the field या regard मतलब ध्यान देना भी होता है, देखना भी होता है, तो उसने देखा किसको भाई, the field खेतों को, of ripe corn पके मक्के के खेतों को उसने देखा, with its flower इनके फूलों के साथ, इसके फूलों के साथ उसने पके हुए मक्के के खेत को देखा। अब क्या हुआ, ड्रेप्ड मतलब ढक गए थे, ड्रेप्ड का मतलब होता है ढक जाना, तो ड्रेप मतलब ढक गए थे, किससे, किसमें भाई, इन अ कर्टेन एक चादर में, कर्टेन का मतलब होता है चादर, तो इन अ कर्टेन एक चादर में, और किस चीज के, ऑफ रेन बारिश के एक चादर में, ड्रेप्ड मतलब ढक गए, और क्या ढका था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, पके मक्के के खेत फूल के साथ क्या हो गए थे, उसने ढक गए थे, उस पर उसने क्या किया, ध्यान दिया। आगे देखेंगे, बट किंतु सडनली अचानक, अ स्ट्रॉन्ग एक तेज, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, आप जानते हैं, तो मजबूत के लिए मजबूत हवा तो बोल नहीं सकते हैं, मतलब तेज हवा, तो अ स्ट्रॉन्ग एक तेज विंड, मतलब अ स्ट्रॉन्ग मतलब एक तेज विंड मतलब हवा, बिगिन मतलब शुरू हो गई, क्या हुआ, टू ब्लो बहना, ब्लो माने फूंक मारना भी होता है, तो फूंक मारना नहीं, फूंक मारोगे तो क्या हिलेगा ही नहीं कुछ, तो बिगेन टू ब्लो बहना प्रारंभ कर गई या शुरू कर दिया, एंड अलोंग विथ द रेन, अलोंग विथ मतलब साथ साथ होता है, तो अलोंग विथ द रेन बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, वेरी का मतलब बहुत, लार्ज मतलब बड़े, हेल स्टोन्स का मतलब क्या होता है, ओले, ओले के पत्थर, आप देखते हो बारिश होती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, कभी कभी ओला गिरता है, बर्फ गिरते हैं टुकड़े ऊपर से, वो चीज की बात की जा रही है कि बहुत बड़े ओले बिगन टू फॉल गिरना प्रारंभ कर दिए, दीज ट्रूली डीड रिसेंबल, दीज मतलब ये मतलब हेल स्टोन्स की बात की जा रही है, हेल स्टोन्स का इसमें जिक्र किया गया है, दीज मतलब ये, ट्रूली मतलब सचमुच में, वास्तव में, डीड रिसेंबल लगते थे, रिसेंबल का मतलब होता है लगना, ठीक है, कैसे लगते थे, न्यू सिल्वर कॉइंस नए चांदी के सिक्के की तरह लगते थे, द बॉयज वे लड़के, एक्सपोजिंग का मतलब होता है उजागर करना, तो एक्सपोजिंग देमसेल्व्स खुद को उजागर कर दिया, सौंप दिए, किसको सौंप दिए, टू द रेन बारिश को, बारिश में सौंपने का मतलब होता है भीगने लगे, और रन आउट बाहर भागे, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ, और पल्स का मतलब होता है मोतियां, तो जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वे भागे, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अब वो आदमी होता है अब चिल्लाने लगता है, अब ज्यादा ओला गिरेगा तो फसल तो खराब तो होगी ही, तो बोल रहा है क्या, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इसका मतलब ये है कि सचमुच में, गेटिंग मतलब हो रहा है, बैड मतलब बुरा, ना मतलब बोल रहा है अब सचमुच में बुरा हो रहा है, अब किसी को ज्यादा ओला मिलने लगेगा, ओले की बारिश होने लगेगी, फसल तो नष्ट होनी ही है, खराब तो होगी, तो ज्यादा किसी चीज की अधिकता भी विनाश का कारण बनती है, और किसी चीज की कमी हद से ज्यादा वो भी विनाश का कारण बनती है, तो यहाँ पे इसकी कमी के कारण नहीं, इसकी अधिकता के कारण इसका दिमाग जो है वो हिल गया है कि अब तो बेकार हो जाएगा सब कुछ, तो क्या कहता है, आई होप इट, मैं आशा करता हूं, इट पास ये गुजर जाए, क्योंकि मतलब शीघ्र ही, आशा करता हूं ये जल्दी गुजर जाए, लेकिन क्या हुआ, इट डिडंट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गया, जल्दी नहीं गुजरा, फॉर एन आवर घंटों तक, द हेल रेन, ओले रेन मतलब बरसे, ऑन द हाउस किस पर, घर पर बरसे, द गार्डन बगीचों पर बरसे, भाई हिल साइड पहाड़ियों की तरफ बरसे, पहाड़ी की तरफ भी बरसे, और द कॉर्नफील्ड और मक्के के खेत पर भी बरसे, ऑन द होल वैली, होल वैली मतलब संपूर्ण, तो संपूर्ण, ऑन मतलब ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटियों पर बरसे, द फील्ड वाज वाइट,
फील्ड मतलब खेत, वाज मतलब थी, वाइट मतलब सफेद, फील्ड जो थी, खेत जो था वो सफेद हो गया था। एज इफ मानो, कवर्ड मतलब ढक गया हो, विथ द सॉल्ट, किसके, सॉल्ट मतलब नमक से। तो कैसा हो गया है, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, कि मानो कि अब किससे, नमक से ढक गया हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हमने आप लोगों को पहला पैरा पढ़ाया, दूसरा पैरा पढ़ाया, तीसरा पैरा पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के पैराग्राफ्स को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर रहिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो आपके माध्यम से पहुंचे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।